हे गाइस, आई एम स्पर्धा एंड यू आर वेलकम बैक टू माय चैनल स्पर्धास क्रिएटिव लाइफ। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ धनतेरस का ब्लॉग, जिसमें मैं अभी मार्केट से होकर आई हूँ। और देखिए मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ। तो मैंने ली है नई बिंदी और चूड़ियाँ तो मेरे घर पर ही थी वैसे। इसके अलावा मैंने लिया है नमक, और ये साबुत धनिया मैंने मांगा था बट उन्होंने पाउडर रख दिया है, जो कि मैंने उस वक्त नहीं देखा था। एंड झाड़ू तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपको नई ख़रीदनी ही चाहिए और उसे मतलब फ़र्स्ट टाइम घर में लगा भी लेना चाहिए। एंड इसके अलावा मैं पूजा पाठ से जुड़ी हुई चीज़ें लेकर के आई हूँ। एंड सिंस यू नो कि अभी मैंने होम टेम्पल लिया है, तो थोड़ा शौक भी ज़्यादा है। तो ये पीतल की एक प्लेट है, तो भोग प्रसाद वगैरह के लिए मैंने लिया है। इसके अलावा एक दिया लिया है। एंड आज के दिन हम लोगों को दरभंगा के लिए भी निकलना है, इसलिए मैंने टाइम भी नहीं दिया ज़्यादा शॉपिंग में। एंड भीड़ भी काफ़ी अधिक ही थी, तो मैंने जो ज़रूरी है वही चीज़ें ली है। इसके अलावा मैंने बताशे लिए हैं और 2 चुनरी ली है। और चुनरी इस तरह से ख़रीद करके मैं रखती हूँ तो हमेशा काम आती हैं, तो मैंने 2 लिया है। फ़िलहाल आज एक ही यूज़ करूँगी। एंड इसके अलावा मैंने ली है हल्दी की गांठें। हल्दी भी देना काफ़ी शुभ होता है पूजा में। हल्दी की गांठें ली है। देयर आफ्टर ये है शहद, जो कि माँ लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। देयर आफ्टर ये है धान का लावा, जो अलग से मैंने लिया हुआ है। एंड ये है पान पत्ता और ये है सुपारी, ये भी माँ को काफ़ी पसंद है। इसके अलावा मैंने ली है इलायची, लौंग, देयर आफ्टर गोमती चक्र, कमलगट्टे। एंड देयर आफ्टर एक कौड़ी भी ली है। एंड ये लिया है इत्र, छोटा सा मतलब सेंट की सीसी है। एंड ये इलायची मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। तो यही सारी चीज़ें हैं, ये कौड़ी है। तो ये सब माँ को बहुत पसंद है, तो बस यही सब मैंने लिया। और सोचा कि आज पूजा कर लूँ अच्छे से, क्योंकि फिर हमें निकल जाना है आफ्टर दिस इवनिंग। करीब हम लोग को 7 बजे घर से निकलना है, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो गोरखपुर स्टेशन से है और हम लोग वहाँ समय पर पहुँच जाए। और ये देखिए पूजा करने की विधि मैंने आपके साथ नहीं शेयर की, क्योंकि पूजा करने के वक्त मैं चाहती हूँ थोड़ी सी शांति, क्योंकि मैं भगवान से कनेक्ट होना चाहती हूँ उस वक्त। तो सिंस यू नो कि मेरी जो वीडियो है उसका कोई शूट नहीं करता, मैं खुद ही करती हूँ, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है मन। एंड इसीलिए मैंने शूट नहीं किया, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। माँ को पान पत्ते के ऊपर सुपारी, लौंग और थोड़ा सा शहद रखकर ज़रूर भोग लगाएं। थोड़ी सी इलायची भी रख सकते हैं, माँ को बहुत पसंद है, ख़ास तौर से माँ लक्ष्मी को। इस तरह से मैंने पूजा करी है। और ये जो टेंपल में एक खांचा जो खाली दिख रहा था ना, वहाँ पर ही मैंने माँ लक्ष्मी को रखा था, बट पूजा के वक्त मैंने उन्हें नीचे उतार दिया है। एंड शाम की पूजा हो गई थी, उसके बाद फटाफट से मैंने खाना बनाया ट्रेन के लिए। एंड देयर आफ्टर देखिए हम लोग निकल पड़े हैं। धनतेरस के दिन काफ़ी ज़्यादा चहल पहल है रोड रास्ते पर, जगह जगह पर आप देख सकते हो लोग अपने घरों में लाइट्स दिए वगैरह अभी से जलाना शुरू कर चुके हैं। और ऐसे में हम लोग निकल रहे हैं दरभंगा के लिए। थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता है कभी कभी, बट दरभंगा भी हमारा घर है, वहाँ भी जाना होता है, वहाँ फैमिली मेम्बर्स से मिलना जुलना हो जाता है इसी ओकेज़न पर। तो बस हम लोग निकल गए। और ये देखिए ये है नज़ारा गोरखपुर के वेटिंग हॉल का, और यहाँ पर खचाखच भीड़ है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म पे भी भीड़ थी। हमारी ट्रेन 1 घंटे के करीब लेट थी। और इधर आप देख सकते हो ये शोकेस में हस्तशिल्प से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें जो हैं सजा कर रखी गई हैं। मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग थे, मुझे देख रहे थे कि मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ। एंड उसके बाद ट्रेन लेट होने के कारण हम लोग किसी तरह से पहुंच करके फटाफट से हमने खाना खाया और आराम किया। और ये सुबह का नज़ारा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दर्शकों के साथ मैं अपर बर्थ पे हूँ, और नीचे वाले यात्रीगण देखिए कैसे रेडी हो रहे हैं, उनका स्टेशन आने वाला है। इतना रेडी तो मैं भी नहीं हूँ, जबकि मैं एज अ बहू वहाँ जा रही हूँ। मैं आपको अपना भी चेहरा दिखाती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ सो करके उठने के बाद और मुझसे होता भी नहीं इस तरह से शीशा कंघी लेकर के चलना ट्रेन में, सजना धजना। तो मैं अपना थोड़ा आपको चेहरा दिखाऊं, तो ये देखिए सो करके उठने के बाद मैं कैसी लग रही हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, लेकिन ससुराल है तो एक बिंदी ज़रूर लगा लूँगी एंड हेयर को क्लच कर लूँगी।
तो इतना मैं कर लूँगी, बाकी मुझसे नहीं हो सकता। ट्रेन में इस तरह से बालों को बनाना मुझसे नहीं हो सकता। तो मैं ऊपर की ओर थी, दर्शु को लेकर के ऊपर के बर्थ पर थी, एंड मेरे हस्बैंड नीचे के बर्थ पर थे। ऊपर का बर्थ थोड़ा सिक्योर रहता है। सेकंड एसी में हम इस तरह से अगर पर्दे को लगा देते हैं तो थोड़ा सा सिक्योर ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि रात में सोने के वक्त यू डोंट नो कि कौन आता है कौन जाता है, इसलिए। तो मेरे हस्बैंड का ये साइड लोअर का बर्थ था, तो वो यहाँ आते हैं। एंड दर्शु अपनी बाइक लेकर के चला है वहाँ से। दर्शु के पास एक टॉय बाइक है, अभी 2-3 दिन पहले उनके पापा लेकर के आए थे, तो वही मांग रहे कि मुझे देखनी है। तो पूरे रास्ते तो उतना उन्होंने तंग नहीं किया, ऐस की रात का समय था, तो रात में हम लोग सो ही गए जैसे ही ट्रेन पर आए। लेकिन जैसा मैं आपको बताऊं कि जो रूट है हमारा ना ट्रेन का, वो डायरेक्ट दरभंगा तक का नहीं है। गोरखपुर से वो समस्तीपुर जाएगी, तो समस्तीपुर में हम लोग उतर जाएंगे, एंड देयर आफ्टर फिर हम लोग वहाँ से दरभंगा के लिए दूसरे साधन को देखेंगे, या फिर अदर इंटरसिटी या लोकल ट्रेन्स वगैरह देखेंगे, जो भी है। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए, थोड़ा सा नहीं एक्चुअली ज़्यादा हेटिक होता है। हमें गोरखपुर से समस्तीपुर तक का रास्ता जितना तकलीफ़ दे नहीं लगता है, उतना समस्तीपुर से दरभंगा का लग जाता है। डायरेक्ट ट्रेनें नहीं चल रही हैं। एंड ये आप देखिए समस्तीपुर स्टेशन का नज़ारा है, और कोई भी लोकल ट्रेन अवेलेबल नहीं थी। 1 घंटे बाद थी, तो 1 घंटे तक वेट कौन करे भला। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से हम कैब कर लेते हैं, एंड कैब के ज़रिए हम जल्द से जल्द घर पे पहुँचे। और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, तो ये हमारी कैब बुक हो चुकी है, और हम लोग यहाँ से डायरेक्ट जाने वाले हैं दरभंगा। ये भी हमें मार्केट तक ही छोड़ेगी, और वहाँ से हमें ऑटो से जाना पड़ेगा। कॉलोनी तक नहीं ले जाने की बात हुई है इनसे। तो ठीक है, अब जो भी अवेलेबल है, क्योंकि घर तो घर है, पहुँचना भी ज़रूरी है। तो यहाँ वाला सफ़र मेरे लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, यहाँ समस्तीपुर से और दरभंगा वाला। लेकिन दर्शु तो एक्साइटेड है, बार बार पूछ रहे कब आएगा घर, कब आएगा घर। घर आ ही नहीं रहा था, और ये समय ऐसा ना कि धूप भी काफ़ी ज़्यादा थी, और डायरेक्ट शीशे से धूप छन रही थी, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता। आफ्टर दिस कैब ने हमें छोड़ दिया मार्केट में ही, और दरभंगा के मार्केट में यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। नो, इट्स ए समस्तीपुर ओनली। अभी लोग स्टेशन से बाहर निकले हैं, एंड आप देख सकते हो कि स्टेशन के आसपास में समस्तीपुर में ना कई ब्रांड्स के आउटलेट्स भी हैं, लाइक ट्रेंड्स के हैं, देयर आफ्टर मान्यवर के हैं। कुछ शॉपिंग, यहाँ के शादी वाली शॉपिंग आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये इस तरह से कपड़े की दुकानें वगैरह है। तो ये तो छोटे छोटे स्टॉल से, आउटलेट्स भी अच्छे हैं। तो ये पूरा समस्तीपुर आप देख रहे हो, इधर से ये समस्तीपुर का पूरा रूट है। तो एरिया मैं कहूँ तो ये सभी मिथिला में ही आता है, लेकिन मिथिला जो क्षेत्र है उसकी राजधानी है दरभंगा। दरभंगा शहरीकरण में इन सारे जगहों से आगे है। समस्तीपुर के लोग दरभंगा में ही रह करके पढ़ाई करते हैं, या फिर तैयारी करते हैं किसी अच्छे कोर्स की। तो आफ्टर समस्तीपुर हम लोग यहाँ पहुँच गए दरभंगा के मार्केट में, और यहाँ पर हम लोगों को कैब ने उतार दिया, एंड देन हम लोगों ने यहाँ पर मिठाई वगैरह ख़रीदी है। मेरे हस्बैंड ख़रीद रहे हैं, और उसके बाद हम ऑटो से जाएंगे अपनी कॉलोनी तक। तो आप देख सकते हो ट्रेन के बाद पहले कैब, देन ट्रेन, फिर से कैब, फिर ये ऑटो। तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे है। डायरेक्ट कोई वाहन नहीं है, ये बहुत तकलीफ़ दे बात है। और इतना नज़दीक भी नहीं है कि हम लोग घर से ही कैब करके डायरेक्ट वहाँ मतलब घर तक आ सके, दरभंगा तक आ सके। तो इसलिए बहुत ज़्यादा हेटिक हो जाता है। दर्शु छोटा था तो बहुत परेशानी थी, अब थोड़ा थोड़ा समझदार हो गया है तो परेशानी ज़रा कम है। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने बहू वाले लुक में। मैंने लगा ली है बिंदी और सर पे रख लिया दुपट्टा, क्योंकि इधर लोगों की मेंटालिटी कुछ ऐसी ही है। शहरीकरण ज़रूर है, लेकिन मेंटालिटी में कोई अर्बनाइजेशन नहीं है। और उसके बाद हम लोग पहुँच गए अपनी कॉलोनी में। तो अब यहाँ से मैं आपको लिए चलती हूँ घर। मैं आपको बताऊँ कि फाइनली बहुत रिलीफ लगा, एंड घर पर बड़े लोगों का आशीर्वाद लेने के बाद मैं सीधे जाती हूँ पूजा के रूम में, जहाँ पर मैं भगवती का आशीर्वाद लेती हूँ। भगवती हमारी कुल देवी हैं। तो और आप वहाँ पर कुछ पैसे या कुछ मिठाइयाँ वगैरह रख करके उनका आशीर्वाद ले सकते हैं।
प्रसाद चढ़ा दिए शारदा, चढ़ा दीजिएगा ना इसमें से। ये है मेरे देवर के 2 बेटे, ये दोनों ट्विंस हैं। और जहाँ पूजा हो रहा था वो मेरी देवरानी थी। और इनसे चलिए बातें करते। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय देखो देखो, अच्छा बच्चा मान गया। तुम भी हाय करो, हाय करो। अच्छा एक मिठिया दे दो, मिठिया दे दो। अरे दर्शु दोनों आँख झोंका के आँख मार रहा है। दोनों जाए कर दो, जाए कर दो, जाए करो। तो हम माँ इनकी पुजेड़ी नहीं तो ये लोग भी जाए करने में एक्सपर्ट।